श्री कृष्ण नमो नमः। आज कथा का दूसरा दिन है और एक श्रीमद् भगवद गीता जी का श्लोक सामने रखकर आज की कथा का प्रारंभ करना है। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया श्रीमद् भागवत पुराण का एक श्लोक है। श्लोक क्या कहता है? आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गहे वर्धनम माया पूतन जीवतामहरणम गोवर्धनो धारणम कंसो छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। सबसे पहले कहते हैं इस कथा में आदो देवकी देव गर्भ जननम। देवकी और वसुदेव के पुत्र उनके गर्भ से अवतार ले रहे हैं भगवान। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रह वर्धनम, और पालन पोषण कहाँ हो रहा है? गोपियों के घर। इतना माखन घर में बह रहा है, लेकिन मटकी तोड़नी बहुत जरूरी है। हमें भी कोशिश करनी है। क्या? भगवान इस यज्ञ में एक मटकी मक्खन की मेरी भी फोड़ दो, मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिल जाए कि मैं आपके इस यज्ञ के अंदर कोई विधि रूप आचरण कर सकूं। आपने सिर्फ अपनी मैया का ही थोड़ी खाया माखन मिश्री, आपने तो घर घर जाके डलिया फोड़ी, मटकी फोड़ी, नहीं मिली दरवाजे तोड़ दिए, कुंडे तोड़ दिए। तो महाराज आपने तो कभी भेदभाव किया ही नहीं, तो मेरी भी कोई विधि हो जाए इस यज्ञ में। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रह वर्धनम। गोपियों के घर में वर्धन मतलब बड़े हो रहे हैं। माया पूतन जीव ताप हरणम, छोटी सी उम्र है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो बदन गोपाल। छोटे छोटे से भगवान है, छोटे छोटे मित्र हैं, और छोटी सी अवस्था में बड़े बड़े राक्षसों का वध कर रहे हैं। माया पूतन जीव ताप हरणम, और जिन जीवात्माओं को ताप है उनका ताप हर रहे हैं। कंसो छेदन कौरवादि हननम, कंस का उच्छेदन कर रहे हैं, मारा नहीं है, उच्छेद कर दिया है। उच्छेद क्या है इसका भी अर्थ पता चलेगा इन लीलाओं के अंदर। कौरवादियों का हनन किया है। कुंती सुता पालनम, और कुंती माता सदृश जो माता है, ये याद रखना है। अगर हम माता हैं तो माता की उपमा सही कहाँ प्राप्त हो रही है? कुंती सुता पालनम, कुंती माता सदृश जो तपस्वी माता है ना, उनके सुत मतलब बच्चों का पालन कर रहे हैं परमात्मा। इस कथा को हमने आज से पढ़ना शुरू करना है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमें क्या प्रार्थना करनी है भगवान से? बड़े प्रेम भाव के साथ करतल ध्वनि मतलब ताली बजाते हुए आंखें बंद करके 2 घंटे का समय हमें यज्ञ रूपी पवित्रता के साथ अग्नि के समान 2 घंटे देने हैं। ध्यान कहाँ करना है? भगवान के चरणों में। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, ईश्वर लक्षण बता रहे हैं। जब ये कार्य कारण होंगे, अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान
अवतार ग्रहण करेंगे। त्रेता युग की बात है। कौन से युग की बात है? त्रेता युग। तपोधन नाम का ब्राह्मण है। कौन है? तपोधन नाम का ब्राह्मण है। तपस्विनी नाम की ब्राह्मणी है। पति पत्नी है, पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना से वन में तपस्या कर रही, विष्णु की आराधना कर रही है। पुराण ऐसा कहते हैं 1000 वर्ष का समय बीत गया। कितना? 1000 वर्ष का। सोचने वाली बात है, त्रेता युग में 1000 वर्ष की आराधना करी है। किसके लिए करी है? पुत्र प्राप्ति के लिए। आज कलयुग में क्या नहीं है? कलयुग में आराधना नहीं है, कलयुग में साधना नहीं है, कलयुग में एकांत में बैठना नहीं है। लेकिन पुराने युगों का दर्शन करोगे, कल क्या बोला? जीवन को सिखला रहा जिया हुआ इतिहास, जब तक तन में श्वास है तब तक मन में तब तक मन में आस कह रही श्वास से धीरज धरना सी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, मांगे मिले ना भी। जीवन को क्या सिखा रहा है? कथा क्या है? कथा इतिहास है। और आज हम यहाँ सम्मिलित क्यों हुए? इतिहास दर्शन के लिए कि इतिहास क्या सिखाता है। कल के दिन हमने देखा शकुंतला माता वन में रह रही है, लेकिन अगर कर्म ऐसे जोड़े हैं कि राजमहल में पहुंचना है तो वन से राजमहल प्रस्थान होगा, और अगर कर्म ऐसे जोड़े हैं कि दुख और संकट जोड़ा है तो महलों में बैठा व्यक्ति भी सुखों के लिए दर दर भटकेगा। ये इतिहास सिखा रहा है। और आज इतिहास की गोद में जाकर हमने क्या ढूंढना है? आज हमने देखना है कि श्री कृष्ण अवतार, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अक्सर लोग एक भजन गाते हैं, छलिया का भेष बनाया, देखो मुझे पता था अपनी लाइन आप ही बोलोगे। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। कभी विचार करना चाहिए कि परमात्मा इस संसार में चूड़ी बेचने आएगा? आपको लगता है? गौर सिटी में कभी आए कृष्ण भगवान चूड़ी बेचने? हमें दे गए हो एक आध। प्रॉब्लम कहां पे है? लैक ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की कमी है। ज्ञान है ही नहीं। क्यों? संगति कब होना की रे तूने, संगति कब होना की रे तूने, विरथा जन्म गयो कि तूने, कब होना कृष्ण गयो जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो कि तूने, कब होना कृष्ण गयो। क्या नहीं किया? संगत कभी नहीं करी जिससे ज्ञान प्राप्त हो। भजन आया टीवी में बड़ा अच्छा, क्या? छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने। हम भावुक हैं, हमने क्या शुरू किया? छलिया का वेश बनाया, और हमने भी गाना शुरू, शाम चूड़ी। ऊपर बैठ के भगवान सोच रहे होंगे काश
काश भगवत गीता उठा ली होती, मैं चूड़ी बेचने नहीं आता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं सृजन करने आता हूं, सुख पूर्वक सृष्टि के निर्माण का, धर्म की पुनः स्थापना करने आता हूं। परित्राणाय साधु नाम, जो साधु पुरुष है। साधु किसको बोला? जिसने चोला पहन लिया? नहीं, साधु उसको बोला जिसने घर रहते हुए ईर्ष्या द्वेष से, मद मत्सर से, काम क्रोध से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। मुक्त करने का, उसे क्या बोला? परित्राणाय साधु नाम, जो साधु रूप आत्मा है। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट आत्माएं। कौन है दुष्ट आत्माएं? ये वही दुष्ट आत्माएं हैं। रोज सुबह उठ के हम अपने घर में झाड़ू मारते हैं। मुझे कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताए कि मैं पड़ोसी के घर में मारता हूं। एक व्यक्ति कोई बताए जो कहता हो कि मैं झाड़ू अपने घर में नहीं मारता। कहां मारता हूं? पड़ोसी के घर में मारता हूं। कोई नहीं होगा। बस जब हम अपने ही घर में झाड़ू मारते हैं तो हमें क्या जरूरत है बार बार दूसरों के बारे में चिंतन करने का? वो कैसा है, वो कैसी है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और इससे क्या होता है? इससे होता क्या है? ये चीजें हमारे स्वभाव में जटिल हो जाती हैं और यही एक दिन हमें किस पंक्ति में खड़ी कर देती है? विनाशाय च दुष्कृताम। संगत करने वालों की संगत करो। संगत मतलब जो कहीं संतों के पास, गुरु ज्ञानी जनों के पास, कहीं शास्त्रों के पास बैठकर गीता का अभ्यास करता हो। जब आप उसके पास बैठोगे कैसी बात करेगा? वो ग्रंथ की, शास्त्र की, ईश्वर की, भजन की, मुक्ति की, मृत्यु की बात करेगा। मृत्यु की, जिसकी बात कोई करना नहीं चाहता। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अर्जुन मैं संसार में प्रकट होता हूं, संभव हो जाता हूं। संभवामि युगे युगे। और आज की कथा का दूसरा दिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार कैसे लिया। संसार में बड़ी धारणाएं। कोई श्री कृष्ण भगवान को नारायण बोलता है, कोई श्री कृष्ण भगवान को विष्णु बोलता है, कोई कहते हैं राम कृष्ण एक है। बहुत धारणाएं हैं, लेकिन ग्रंथ क्या कहते हैं? शुरुआत कहां से की है? आदो देवकी देव गर्भ जननम। आदो शुरुआत कर रहा हूं देवकी और देव के पुत्र से, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। याद हो जाए हमें ये लीला, एक ही लीला अगर हमें याद हो जाए, जिस समय हम भगवान के ध्यान में बैठे माला फेरने, उस समय हमें उसी समय याद आ जाए भगवान का अवतार कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए। अगर ये ज्ञान हो गया, ये लीला याद रह गई ना, तो ये कथा चरितार्थ की ओर चली गई, क्योंकि हमें झोली भर के जाना है। अक्सर व्यक्ति कहता है सत्संग हो गया, कथा हो गई, प्रसाद तो लाए नहीं। और इसी प्रसाद के बारे में भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेसु हे आशु बुद्धि पर्वतिष्ठते। कि जिसे वाकई प्रसाद मिल गया उसके सभी दुखों का, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, सभी दुखों का क्या हो गया? नाश हो गया। व्यक्ति को विकारों से उत्थान हो और सात्विकता निर्माण हो, ऐसा प्रसाद प्राप्त हो, सिर्फ इसी एक भाव को सामने रख के इस कथा का आयोजन
हुआ। बड़ी पुरानी बात है, त्रेता युग की। तपोधन नाम का ब्राह्मण है, तपस्वी नाम की ब्राह्मणी है, पुत्र नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए वन में विष्णु की आराधना कर रहे हैं। 1000 वर्ष का समय बीत गया। कितने समय? 1000 वर्ष का। कभी व्यक्ति को सोचना चाहिए 1000 वर्ष की तपस्या। मैं तो कभी बैठकर चिंतन भी नहीं कर पाता, माला भी नहीं जप पाता, ईश्वर का नाम नहीं भज पाता। और जिस घर में श्री कृष्ण अवतार ले रहे हैं वहां 1000 वर्ष की साधना हुई है। 1000 वर्ष बीतने के बाद विष्णु प्रकट हो गए। लेकिन इन 1000 वर्षों में जो तपोधन है और तपस्विनी की जो रोज वन में जाकर सेवा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? भोजन करा रहे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। वो उस राज्य के राजा है जयंत। क्या नाम है? जयंत। धर्मपत्नी का क्या नाम है? जयंती। क्या नाम है धर्मपत्नी का? वो आराधना कर रहे हैं और ये सेवा कर रहे हैं। रोज दर्शनों के लिए जाते हैं, रोज उनकी भोजन की व्यवस्था देखकर आते हैं। खुद राजा रानी स्वयं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, रिक्त हस्ते न पश्यन्ति देव राजा गुरुजनम। जब भी जा रहे हैं कोई ना कोई भेंट अर्पण करके आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं कि अगर ये साधना कर रहे हैं तो हम तन मन धन से इनकी सेवा में लगे हुए हैं। 1000 वर्ष का समय बीता, विष्णु प्रत्यक्ष हो गए। विष्णु ने बोला, मांगो, क्या मांगते हो? तपस्विनी कहती है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे गर्भ में पुत्र बन के जन्म लें, मेरे गर्भ में पुत्र बन के जन्म लें। विष्णु कहते हैं तथास्तु। क्या कहते हैं? तथास्तु। और अभी मैंने आपको बोला, संगति कब होना की तूने, बस वही समय जयंत और जयंती सम्मुख आ रहे हैं। रोज आते हैं सेवा करने। जैसे ही आए देखते हैं गुफा में प्रकाश ही प्रकाश हुआ पड़ा है और इन्हें वरदान दे रहे हैं विष्णु कि मैं पुत्र बन के आऊंगा तुम्हारे घर। एकदम बोल बैठते हैं जयंत और जयंती। देखो, जिसकी भावना कुछ प्राप्त करने की है, क्या बोलते हैं? आपने अपने भक्तों को तो घर में अवतार लेने का, जन्म लेने का वचन दे दिया, हम भी तो रोज सेवा कर रहे हैं। तो विष्णु क्या बोले? जन्म इनके घर लूंगा, खेलूंगा तुम्हारे घर। आगे जाके क्या हुआ? जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया वसुदेव देवकी के यहां और खेले कूदे कहां? हेरे कन्हैया किसको कहेगा तो भैया। एक ही आवाज आई, हेरे कन्हैया किसको कहेगा तो भैया। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तो भैया। किसको कहेगा तो भैया। किसको कहेगा तो भैया। जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुमको पाला भैया। किसको कहेगा तो भैया। किसको कहेगा तो भैया।
जो दस्तक कर रहा है उसके हाथ ऊपर आए, कहां पहुंचा हुआ है? यहाँ नहीं है, वो तो वहां पहुंच गया जहां वरदान मिल रहा है। और हम भी वरदान लेने आए हैं महाराज, कथा में आज कुछ लेके जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? तेरे कन्हैया किसको कहेगा दुनिया, कन्हैया माली मालताए और तेरी देवताए वीर सही देवकी ने, माली मालताए और तेरी देवताए वीर सही देवकी ने, दूध में नहलाने का दूध में पिलाने का फल पाया यशोदा जी ने, दूध में नहलाने का दूध में पिलाने का फल पाया यशोदा। एक किसको कहेगा तू भैया, भैया किसको कहेगा तू भैया, एक ने तन को रूप दिया, एक ने तन को रूप दिया, एक ने मन को ढाला, कन्हैया किसको कहेगा तू भैया, भैया किसको कहेगा तू भैया, जिसने तुझको जन्म दिया, जिसने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू भैया, किसको कहेगा तू भैया। कर्मों की विचित्रता देखो आप, गलत कर्म योग पे बात कर रहे हैं। जो वाकई कथा में बैठा है, निश्चित मानिए अगर वो कथा सुन रहा है तो 7 दिन के बाद बदला होगा, क्योंकि पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो भी जानता है मेरा स्टूडेंट अगर पढ़ने वाला होगा ना तो बदलने वाली हिम्मत उस गुरु में, शिक्षक में होती ही होती है। आप देखो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेना है, और कल हम भरत वंश के बारे में जब पढ़ रहे हैं, राजा भरत के बारे में क्या सीखने को मिल रहा है? जन्म हो रहा है वन में, लेकिन तपस्वी मां एक दिन राजमहल तक ले गई है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो रहा है जेल में, थोड़े दिन में पहुंच जाएंगे गोकुल में। गोकुल क्या है? वृंदावन क्या है? वन है, गांव है। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहां पहुंच जाएंगे? मथुरा। मथुरा से कहां पहुंच जाएंगे? द्वारका। जीवन है। जो व्यक्ति कर्म योग के सहारे कर्मों की पवित्रता को जानता है, एफर्ट्स करता है, प्रयत्न करता है, भगवत साक्षात्कार के साथ जुड़ा हुआ है। भगवत साक्षात्कार अर्थ जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को सर्वोच्च स्थान दिया है, उसका अनुसरण किया है। गीता स्वयं सारथी बनकर उसे उसकी मंजिल पे पहुंचा देती है।